गए हैं समाकलन, और समाकलन में इंट्रोडक्शन और 7.1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में 11 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। बेटा हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सारे फार्मूले याद हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहला काम, ऊपर है 3 पद, नीचे है 1 पद, तो हम लोग 3 पदों को तोड़ लेंगे। ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 अपान एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा बेटा, अब आप देखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काटेंगे तो क्या बचेगा एक्स। अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx को अंदर ले जाओ, हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx। 5 बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा, तो इंटीग्रेशन 5 dx कर दो। यहाँ पे 4 बाहर कर दीजिए तो 1 अपान एक्स स्क्वायर dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करिए, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर अपान 2, 5 का क्या होगा 5x, 4 हो गया, और 1/x स्क्वायर का क्या होगा -1/x। याद है? बोलो बेटा। ना याद हो तो फार्मूला लगा लो। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाओगे तो -2 होगा, तो x पावर -2 + 1 -2 + 1, और प्लस में c तो मिलेगा ही। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 + 5x, और यहाँ कितना निकलेगा -1, माइनस का माइनस में गुणा प्लस, और यहाँ हो गया 4, और x पावर कितना हो जाएगा -1, तो -1 पावर नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा x, और प्लस में कितना बेटा c। तो यहाँ पे हो गया इसका आंसर एक्स स्क्वायर अपान 2 + 5x + 4/x, और c चूंकि अनिश्चित समाकलन चल रहा है तो यहाँ पे c प्लस में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस में 4 और अपान में है √x, और ये हो जाएगा बेटा dx। अब इसे लगाना है तो सबसे पहला काम हम लोग तोड़ेंगे, हो जाएगा एक्स क्यूब अपान √x, यहाँ पे हो जाएगा 3x अपान √x, यहाँ पे हो जाएगा 4 अपान √x, और ये हो जाएगा बेटा dx। कुछ का समाकलन हमको पता है कि 1/√x का क्या होता है और √x का क्या होता है, ये हमने आपको रटा दिया है। लेकिन अब जैसे ये है, इसको सरल करना पड़ेगा। तो देखो पावर ऊपर 3 है और नीचे क्या है 1/2, तब पावर ऊपर ले जाओगे तो घट जाएगा। तो ये बेटा ध्यान देना, a इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x पावर 3 माइनस में 1/2। क्या किया गया, यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे पावर 1/2, तो घट गया, तो 3 में से 1/2 घट गया। यहाँ पे dx लग गया, फिर प्लस आ जाओ बेटा, 3 कांस्टेंट है, और यहाँ देखो √x से x काट दो तो क्या बचेगा बेटा √x बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन √x dx, और यहाँ पे आप देखो प्लस 4 बाहर कर लो तो ये हो जाएगा 1 अपान √x dx। इन दोनों का फार्मूला हमने आपको रटा दिया है, खाली इधर काम आपको करना है। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 में से 1 गया 5, तो हो जाएगा x पावर 5/2 dx। यहाँ 3 बाहर कर लो, अंडर √x का क्या होता है 2/3 x पावर 3/2। याद है? देखो फार्मूला नहीं याद है तो फिर बेकार है मामला, x पावर 3/2, और 1/√x का हमने बताया था कि 2/√x होता है। अब यहां से आप देखो 3 से 3 कट गया, ये लग गया x पावर n, तो x पावर n का क्या होगा x पावर n + 1 अपान n + 1, और यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, ये आपका बच गया केवल 2x पावर 3/2। यहाँ पे देखो बेटा 4 गुना 8/√x, और प्लस में c, और देखो 2 × 1 2, और 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, तो 7 नीचे 2 ऊपर, हो जाएगा 2/7 x पावर 7/2 2x पावर 3/2 8/√x, और प्लस में ये हो जाएगा इसका आंसर। फार्मूला याद रहेगा तो सवाल लगाने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
अब फार्मूला नहीं याद है तब भी लगेगा, तब आप अलग से x पावर n वाला फार्मूला लगा के तब लगाओ। याद है तो जो काम 2 मिनट में होना है वो 2 सेकंड में हो जाता है, यही अंतर रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे है x माइनस 1 और ये है dx। आप जानते हैं कि समाकलन में u बाई v का कोई स्कोप नहीं है। u बाई v आने पर हमको कुछ मूलभूत गणित के नियमों का प्रयोग करके उसको सरल करना रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर देखो x³ है x² है, हमने x² कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1। इन दोनों में हमने 1 कॉमन ले लिया तो बताओ यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 और नीचे हमारे पास क्या है x माइनस और ये हो गया dx। अब इन दोनों में देखो x माइनस 1 कॉमन है तो आप x माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1 और dx। अब आप देखो तो ये कट जाएगा, कटेगा ना। अब इंटीग्रेशन अंदर ले जाओ तो हो जाएगा x² प्लस 1 और dx। अब आप इंटीग्रेशन साइन को अंदर ले जाओ तो हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² dx और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx। तो x² का होगा x³ बाई 3, 1 का होगा 1x, तो 1x लिखो चाहे खाली x लिखो और यहाँ पे प्लस c तो आपको मिलना ही है। तो ये बेटा हो जाएगा आंसर, 13वें का आंसर हो गया। तीनों सवाल समझ में आया? बोलो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कैसे लगेगा।